हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम देखने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का नवंबर 2019 का पेपर। ठीक है, इससे पहले हमने 2018 के और प्रीवियस पेपर्स देख लिए हैं। तो आज हम 2019 का जो पेपर है इसको हम देखने जा रहे हैं। इसमें जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, ठीक है, हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2A। ओके, सो एन ऑयल फिल्म ऑफ थिकनेस 115 mm, ठीक है, is used for lubricating between a square size plate of size 0.8 and in an inclined plane having an inclination of 30 degree। ठीक है, ये इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। और द वेट ऑफ द स्क्वायर प्लेट इज 300 न्यूटन। तो बेसिकली क्या है, ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये इस तरह से रखी हुई है और इस स्क्वायर प्लेट और इस ये जो प्लेन है इसके बीच में एक ऑयल फिल्म है जिसकी थिकनेस कितनी दी हुई है 115 mm। ठीक है, तो ये जो थिकनेस है ये हमें कितनी दी हुई है 115 mm और इसका जो वेट है वो कितना है 300 न्यूटन। अब ये जो वेट लग रहा है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अगर आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको कहते हैं 300 cos 30 और ये वाला जो कंपोनेंट होता है इसको कहते हैं 300 sin 30। ठीक है, तो अब जो शेयर स्ट्रेस होता है फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से शेयर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, अब ये जो शेयर स्ट्रेस है ये किसके बराबर होता है, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, अब फोर्स यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, अब ये जो प्लेट होगी ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगी तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 300 साइन 30। ठीक है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ द प्लेट कितना है 0.8 क्रॉस 0.8। ठीक है, 0.8 क्रॉस 0.8। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये जो म्यू है डी यू बाई डी वाई इसको भी हमें चेंज करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ म्यू। नाउ व्हाट इज डी यू, देखिए ये जो डी यू बाई डी वाई है ये बेसिकली क्या होता है यू अपॉन वाई। बेसिकली क्या होता है जब ये प्लेट स्लाइड करती है तो यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी से ये मूव कर रही है 0.3 मीटर पर सेकेंड से। तो इस प्लेट की वेलोसिटी कितनी है 0.3 मीटर पर सेकेंड और इसकी थिकनेस कितनी है 115 mm। ठीक है, तो ये डी यू बाई जो डी वाई हो जाएगा ये हो जाएगा कितनी वेलोसिटी है 0.3 डिवाइड बाय थिकनेस कितनी है 115 mm। तो mm कितना होता है 10⁻⁻3। ठीक है, तो इसको हम फिर से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 300 साइन 30 डिवाइड बाय 0.8 क्रॉस 0.8 इज इक्वल टू म्यू, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0.3 अपॉन 118 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें म्यू जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, मैं भी एक बार कर लेता हूँ। तो ये आएगा आपका 90 एक मिनट, ये 115 है, सॉरी ये 115 है, 118 नहीं है 115 है। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा आपका ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 89.84 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट चेक कर लीजिएगा इसकी। ठीक है, ठीक है, सॉरी इसकी यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर नहीं होगी, इसकी यूनिट होगी, लेट मी चेक,
यू कितना होता है मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर न्यूटन सेकेंड पर मिनट, ठीक है। हाँ तक भी ठीक है, ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा 89.84 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसने हमें एक वेलोसिटी पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए या तो आपको स्ट्रीम फंक्शन देगा या फिर वेलोसिटी पोटेंशियल देगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी पोटेंशियल दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -x y³/3 -x² + x³ y/3 + y³, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें, सॉरी +y², यहाँ पे लिख लेते हैं आपको और अच्छे से समझ। फाइव में कितना दिया हुआ है -x y³/3 -x² + x³ y/3 + y²। तो इसने हमसे वेलोसिटी का u का x कंपोनेंट और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितना होता है, ये होता है del phi बाई del x। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के डिफरेंस में, तो ये हो जाएगा -y³/3 -2x प्लस 3x² y/3, ठीक है। तो इसका जो u कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -y³/3 -2x प्लस x² y। अब इसका y कंपोनेंट यानी कि v वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा del phi बाई del y। इसको y के टर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा -x y², ठीक है, और प्लस x³/3 प्लस 2y, ओके। तो इसका जो y कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, ठीक है। क्योंकि इसको जब आप y के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 3y² और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका x कंपोनेंट हो जाएगा, ये इसका y कंपोनेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन ने पूछा ना कैलकुलेट द वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन और y डायरेक्शन। फिर इसने पूछा चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो। जब भी ऐसा लिखा हो कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो आपको चेक करनी है तो मतलब आपको ये देखना है कि क्या ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, del u बाई del x प्लस del v बाई del y। अगर जीरो आ रहा है तो फ्लो पॉसिबल है, और अगर जीरो नहीं आ रहा है तो फ्लो जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा u है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो del u बाई del x कितना हो जाएगा, del u बाई del x हमारा हो जाएगा -2 प्लस 2xy, ठीक है। और del v बाई del y कितना हो जाएगा, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ये हमारा v है, ठीक है। तो del v बाई del y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2xy, ये तो जीरो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +2। हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे del u बाई del x प्लस del v बाई del y, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जीरो आ जाएगा। मतलब जो फ्लो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो फ्लो इज पॉसिबल, यस। वेलोसिटी कंपोनेंट इसके ये u कंपोनेंट हो जाएगा, ये v कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी आई थी, हमने कितना कैलकुलेट किया था, 89.84 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ओके। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 0.2 मीटर डायमीटर पाइप है, ठीक है। ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें, 0.2 मीटर, ठीक है। ये इसमें जो फ्लो है वो कैसा है, लैमिनार है, ये बात आप ध्यान रखना। फिर उसने पूछा है, उसने कहा है कि इसके अंदर हमने एक पाइटॉट ट्यूब इंसर्ट करी
और हमने वेलोसिटी को देखा एट ए रेडियल डिस्टेंस ऑफ 15 mm फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ इट विद दिस कलर। तो यहाँ से ये इसकी एक्सिस है पाइप की, यहाँ से 15 mm की डिस्टेंस पे हमने वेलोसिटी कितनी मेजर करी, 0.5 मीटर पर सेकेंड हमने वेलोसिटी मेजर करी एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 mm, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है 15 mm। अब आपको जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस केस में पता होना चाहिए। फॉर अ लैमिनार फ्लो जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, u इज इक्वल टू 1/4 म्यू माइनस डी पी बाई डी एक्स आर स्क्वायर 1 माइनस आर बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, u इज इक्वल टू 1/4 म्यू माइनस डी पी बाई डी एक्स आर स्क्वायर 1 माइनस आर बाई आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो स्मॉल आर है ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द पाइप। अब देखिए ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, u मैक्सिमम। ये होता है u मैक्सिमम। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू u मैक्सिमम 1 माइनस आर बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसने हमें ये पता है एट आर इज इक्वल, स्मॉल आर इज इक्वल टू 15 mm, यू हमें पता है कितना, 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, यू कितना दिया 0.5 इज इक्वल टू यू मैक्सिमम 1 माइनस आर कितना है 15 mm, तो 15 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय, ये जो कैपिटल आर है ये क्या है, रेडियस ऑफ पाइप, ठीक है, रेडियस ऑफ पाइप। अब पाइप का डायमीटर कितना है 0.2, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और u मैक्सिमम हमें मिल जाएगा। तो u मैक्सिमम कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको u मैक्सिमम मिलेगा 0.5115 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0.5115 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज मीन वेलोसिटी, आप ध्यान रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी होती है मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मीन वेलोसिटी मिल जाएगी, जो कितनी होगी 0.2557 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज के लिए भी आप रिलेशन ध्यान रखिएगा, Q इज इक्वल टू पाई अपॉन 8 म्यू माइनस डी पी बाई डी एक्स आर रेज टू द पावर 4, ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है। अब देखिए इसमें हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, कैसे करेंगे देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई अपॉन 2 इंटू 1/4 म्यू माइनस डी पी बाई डी एक्स इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब ये वाला जो टर्म है हमारा, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ इसकी। अब ये वाला जो टर्म है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, u मैक्सिमम, इसकी जगह पे लिख सकते हैं u मैक्सिमम, ठीक है। तो हमारा q कितना हो जाएगा, q हो जाएगा पाई बाई 2, इसको अलग कलर से लिख देता हूँ इससे, पाई बाई 2 इंटू, अब u मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 0.5115 इंटू r कितना है हमारा 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको डिस्चार्ज भी मिल जाएगा।
तो डिस्चार्ज आ जाएगा पाई/2 इंटू 0.5115 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 8.03। तो ये आ जाएगा 8.03 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो दिस इज द डिस्चार्ज। ओके, सो होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ए पाइप ऑफ डायमीटर 400 mm कैरीज वाटर एट अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक पाइप है। ठीक है, ये एक पाइप है, इस तरह से ये पाइप है। इसकी हाइट हमें डेटम से दे रखी है, कितनी है 20। यहाँ पे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, इस पॉइंट की हाइट कितनी दी हुई है 28 मीटर, और इस पॉइंट की हाइट कितनी दी हुई है हमें 30 मीटर। यहाँ पे जो प्रेशर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो प्रेशर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 22.563 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे मांगा क्या है लॉस ऑफ हेड बिटवीन ए एंड बी। वेलोसिटी इन दोनों पॉइंट्स पे सेम रहेगी क्योंकि पाइप का जो डायमीटर है वो कांस्टेंट है। तो बर्नौली इक्वेशन लगा देंगे, पी ए अपॉन रो जी प्लस वी ए स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड ए इज इक्वल टू पी बी अपॉन रो जी प्लस वी बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड बी प्लस एच एफ। ठीक है, अब वी ए, अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 29.43 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि ये न्यूटन पर सेंटीमीटर में है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 10 क्यूब, और जी होता है 9.81 प्लस जेड ए कितना है 28 इज इक्वल टू प्रेशर एट बी कितना है 22.563 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 10 क्यूब जी 9.81 प्लस जेड बी कितना है 30 और एच एफ हमें निकालना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 30 प्लस 28 इज इक्वल टू 23 प्लस 30 प्लस एच एफ। तो एच एफ हमारा कितना आ जाएगा, एच एफ आ जाएगा 5 मीटर। तो दिस इज द लॉस ऑफ हेड। ठीक है, फिर इसमें ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डार्सी-विशबैक इक्वेशन। तो मैं आपको डायरेक्टली डार्सी-विशबैक इक्वेशन का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। एच एफ इज इक्वल टू, सिंपल है, आपको प्रेशर को बैलेंस करना है। ठीक है, प्रेशर फोर्सेस को बैलेंस करना है। आता कितना है ये 4f L v स्क्वायर अपॉन d2g। ओके, यहाँ पे जो 4f है ये बेसिकली हमारा क्या होता है फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर, और एफ क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है लैमिनार फ्लो के लिए अलग होती है, 4f इज इक्वल टू 64 अपॉन आर ई होती है फॉर लैमिनार फ्लो, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए 4f इज इक्वल टू 0.3125 आर ई रेज टू द पावर 1/4। ठीक है, ये होती है हमारी फॉर टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, कुछ बुक्स में 1/5 भी मिलेगा। ठीक है, जनरली 1/4 होती है। अब आर ई बेसिकली क्या होता है हमारा, आर ई होता है रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ये 2019 का कंप्लीट पेपर था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। इफ़ यू लाइक दिस यू कैन लाइक माय चैनल, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, और आप इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, और होपफुली आपको इन क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम को पास होने में। ओके, थैंक यू।